नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पर्टिकुलर सी पीटी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पे देखिए हम आपकी पर्टिकुलर सी पीटी की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। हमने आपके लिए सब्जेक्ट वाइज अपने चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप जाके उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आज से हम आपकी करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ रहे हैं। और आज आपकी पहली क्लास है और उसका टॉपिक है आज का राष्ट्रीय परिदृश्य। तो क्लास में बने रहिए और क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। और आप वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज से आपकी नई क्लास है राष्ट्रीय परिदृश्य, आज का टॉपिक है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछेगा। आज का पहला क्वेश्चन आपका, अपशिष्ट अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है, बताइए। पहले का आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? सूरत, गुरुग्राम, हैदराबाद या जमशेदपुर। तो पहले पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट कर लिए दोस्तों, सूरत में शुरू हुई है आपकी अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर पे इसका आंसर देने की कोशिश करो, इस पर राइट आंसर क्या होगा साथियों आप सभी का। मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तारित वैधता क्या है, बताइए। मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तारित वैधता क्या है, बताएं। कोशिश के इस पर राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास है, इस पर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। इससे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सितंबर 2022, ठीक है। जो आपको ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सितंबर 2022 है मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यान्वयन। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया वो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तीसरे नंबर इस पर आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथ आप सभी का। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 10 दिनों तक चलने वाले भारत भाग्य विधाता महोत्सव का आयोजन किया है, बताइए। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 10 दिनों तक चलने वाले भारत भाग्य विधाता महोत्सव का आयोजन किया है? तीसरे पर राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, मतलब किया है नहीं हुआ, किया था। तो बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का। तो लाल किला, ठीक है। आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे डी दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर पर आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली राज्य विधानसभा का नाम बताइए, जो पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी, बताइए। राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा का नाम बताना है आपको, जो पूरी तरह से पेपरलेस है, मतलब होने वाली है। तो नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है या मेघालय है, इन चारों में से कौन सा है आपका। तो नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन है मुझे यहाँ पे ए दिया गया, आपका राइट आंसर कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए पे टिक कर लीजिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर है, इसका आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है, बताइए। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया, बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5वें पे आंसर देने की कोशिश कीजिए साथियों आप सभी का राइट आंसर। करंट अफेयर की क्लास है, इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो FAO, ठीक है। FAO इस संस्था के साथ आपका किया गया है, तो ऑप्शन हो जहाँ पे बी दिया गया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे पे आंसर देने की कोशिश की जाए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था, बताइए। भारत ने यूक्रेन से नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था, आपका ये अभी जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उस वहाँ पे, तो उसी के संदर्भ में आपका क्वेश्चन पूछा, बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ था, आपको याद होगा। वहाँ से जो भारत के नागरिक थे, स्टूडेंट थे, उनको लाने के लिए आपका शुरू किया गया था ऑपरेशन गंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वें नंबर पे आंसर देने की कोशिश की, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस सभी पे? निम्नलिखित में से किस संगठन ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है, बताइए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन जो कार्यक्रम शुरू किया, बताएं कोशिश के। 7वें पे आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने शुरू किया है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, इस पर टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने आपका शुरू किया है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें पे आंसर देने की कोशिश करिए साथियों, और इस पे राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? किस राज्य के राज्यपाल ने भारतीय सेना के ऐतिहासिक पहले अखिल महिला अधिकारियों को अपटीय अपतटीय नौकायन अभियान को हरी झंडी दिखाई है, बताइए। 8वें पे आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, इस पर राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? किस राज्य के राज्यपाल ने भारतीय सेना के ऐतिहासिक पहले अखिल महिला अधिकारियों को अपतटीय नौकायन अभियान को हरी झंडी दिखाई थी, बताइए। कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा या तमिलनाडु? 8वें पे बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तेलंगाना के जो राज्यपाल थे उन्होंने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया है दोस्तों, आप राइट का आंसर कर लीजिए, ऑप्शन बी पे टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर, इस पे आंसर देने की कोशिश की, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार किस वर्ष तक युद्ध शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है? भारत सरकार किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वें पे? तो 2070 तक, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 2070 तक प्रतिबद्ध है शुद्ध शून्य कार्बन बनाने के उत्सर्जक बनाने के लिए। तो ऑप्शन जो यहाँ पे डी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें पे आंसर देने की कोशिश की, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए, क्या है? ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताना है आप सभी को। मुस्कान, विजेता, गर्व या वैल्यू, कौन सा है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए। जो ऑप्शन नंबर ए है मुस्कान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर पर आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी का, आप सभी बताने की कोशिश कीजिए। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्सन रैंकिंग 2021 के अनुसार किस भारतीय शहर को देश के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर के रूप में घोषित किया गया है, बताइए। 11 पे आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार किस भारतीय शहर को देश के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर के रूप में घोषित किया गया है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। इसको घोषित किया गया सबसे भीड़ भाड़ वाले
शहर के रूप में, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे बी सॉरी सी दिया गया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर पर। इसका आंसर देने की कोशिश की आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार ने 4 वर्ष का मेंटरशिप कार्यक्रम प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया, बताइए। किस राज्य सरकार ने 4 वर्ष का मेंटरशिप कार्यक्रम प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड। बताइए तो इस पे आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी पे आप लोग टिक कीजिए। असम सरकार ने, असम राज्य की सरकार ने शुरू किया है 4 वर्ष के लिए मेंटरशिप का प्रोजेक्ट आरोहण। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे आपका सी है राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 13 नंबर पर बताने की कोशिश की आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन एक दिया गया है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गोवर्धन संयंत्र इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। आपका जो दूसरा दिया गया है, संयंत्र शून्य लैंडफिल मॉडल का पर आधारित है, बताइए। संयंत्र शून्य लैंडफिल मॉडल पर आधारित है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है हमको बताना है। पहला कथन सही है कि दूसरा कथन सही है, कि केवल एक सही है, कि केवल दो सही है, कि दोनों सही नहीं है? बताने की कोशिश कीजिए आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा इन चारों में से। तो आपका जो दिया गया ऑप्शन एक और दो, दोनों को दोनों सही है। एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस सीएनजी गोवर्धन संयंत्र इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। आपका जो दूसरा दिया गया था, संयंत्र शून्य लैंडफिल मॉडल पर आधारित है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए आप लोग टिक कर लिए, एक और दो दोनों के दोनों सही है आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर पर। इसका आंसर देने की कोशिश की आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार और जोखिम विश्लेषण समूह द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के शीर्ष स्थान हासिल किया था, बताइए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार और जोखिम विश्लेषण समूह द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, बताइए। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर। 14 पे आंसर देने की कोशिश की आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 14 पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आप लोग टिक कर लिए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। इस पर आंसर देने की कोशिश के साथ ही इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है, बताइए। किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? आंसर दीजिए। 15 पर आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल ने। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने तैयार किया है आपका राज्य स्तरीय पक्षी एटलस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। 16 आ गया आपका। इस पे बताने की कोशिश की आपका, इस पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? काजू वेली काजू वैली वेटरलैंड को निम्नलिखित राज्यों में से किसका 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, बताइए। काजू वैली वेटरलैंड को निम्नलिखित राज्य में से किसका 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, मतलब कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो बताइए इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तमिलनाडु, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में आपका काजू वेरी वेटल लैंड स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 पे बताने की कोशिश की आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बताइए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है आपका दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना? का शुरू किया है उत्तराखंड के प्रधानमंत्री ने। तो ऑप्शन में आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 18 नंबर पे आंसर देने की कोशिश कीजिए। किस राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए सामान्य श्रेणी आयोग का गठन किया है, बताइए।
किस राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए सामान्य श्रेणी आयोजन मतलब सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया है? तो अब आपसे बेकार राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बताने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है उच्च श्रेणियों के लिए सामान्य आयोग वर्ग की गठन किया है, तो ऑप्शन मुझे यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर पे आंसर देने की कोशिश की, आपसे भी राइट आंसर का होगा। देश में पहला ड्रोन मेला आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली में देश में पहला ड्रोन मेला आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? आपको बताने की कोशिश कीजिए, कौन से शहर में है आपका? तो 19 में आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया है ग्वालियर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर में आपका पहला देश का ड्रोन मेला आयोजन किया गया, तो ऑप्शन में यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा, ग्वालियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 20 नंबर पे आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। किस राज्य के आकोट वन्यजीव अभ्यारण्य को आकोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? बताइए। किस राज्य के आकोट वन्यजीव अभ्यारण्य को आकोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? बताने की कोशिश की, आपका 20 पेपर राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। तो उत्तराखंड ने किया है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 पे बताने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-2023 की शुरू की है? किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरू की है? बताइए, कोशिश कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 पे। जल्दी जल्दी बताइए, आपका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया था, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है। चलिए 23 दो दो 22 पे आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। भारत के किस राज्य ने पहले साइबर तहसीलों को लॉन्च करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बताइए। भारत के किस राज्य ने पहले साइबर तहसीलों को लॉन्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बताइए, आपका 22 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या बोलते हैं, पहले साइबर तहसीलों को लॉन्च करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर पे इसके आंसर देने की कोशिश के साथ ही इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय रेलवे किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा उच्च पीयर रेलवे ब्रिज स्थापित कर रहा है? बताइए। भारतीय रेलवे किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पीयर रेलवे ब्रिज स्थापित कर रहा है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात या मणिपुर? तो आपका ये मणिपुर में हो रहा है, तो ऑप्शन में यहाँ पे डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विश्व का सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पीयर रेलवे ब्रिज स्थापित कर रहा है मणिपुर में भारतीय रेलवे, तो ऑप्शन में आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 पे आंसर देने को आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहर अहरबल महोत्सव मनाया है? बताइए। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव मनाया है? जम्मू कश्मीर, असम, केरल या राजस्थान? 24 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो जम्मू कश्मीर ने, ठीक है, जो ऑप्शन में आपका ये दिया गया, इसने आपका पहला अहरबल महोत्सव मनाया, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद से आप लोग ऑप्शन ए पे टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर पे आंसर देने की कोशिश की, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस शहर को पाताल पानी रेलवे स्टेशन के नाम का आदिवासी आइकलन तांत्या भील के नाम पर रखा गया है? बताइए। किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी आइकन तात्या भील के नाम पर रखा गया है? बताइए। 25 पे राइट आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी आइकन तात्या भील के नाम पर रखा गया है, किस शहर का? बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया इंदौर, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इंदौर शहर के पातला पानी रेलवे स्टेशन का नाम आपका आदिवासी आइकन तात्या तोपे भील के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का। इस पे बताने की कोशिश की आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। यूनेस्को द्वारा नवंबर 2021 में किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया गया है, बताइए। यूनेस्को द्वारा नवंबर 2021 में किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया गया है, बताइए। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, इस पे आंसर देने की कोशिश की आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, श्रीनगर। यूनेस्को द्वारा नवंबर 2021 को श्रीनगर के यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए आप सभी को क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी हो आपका कमेंट हमें बता सकते हैं। बाकी आप सभी का कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियोस को लाइक करना है, वीडियोस को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और आप सभी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। हम आपकी ऐसे पीटी की तैयारी ऐसे रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आप चैनल से बने रहिए, बाकी तैयारी हम करवाते रहेंगे ऐसे ही। तो आप सभी का शुक्रिया कि क्लास में आप सभी लोग जुड़े। बाकी आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।